सभी साथियों को राम राम। देखिए दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे इस छोटे से एक वीडियो के अंदर कि नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान क्या था और नाथूराम गोडसे की अंतिम जो इच्छा थी वो क्या थी। नाथूराम गोडसे के लिए जो बुक लिखी गई वो किसके द्वारा लिखी गई थी, सजा सुनाने वाला कौन था और उसकी दया याचिका खारिज करने वाला कौन था, किन लोगों ने नाथूराम गोडसे को बचाने की कोशिश की थी और किन लोगों ने उसे फांसी दिलाने की कोशिश की गई थी। हुआ क्या था दोस्तों, आज हम उसकी चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले अगर बात की जाए, नाथूराम गोडसे एक ब्राह्मण परिवार में पैदा हुआ था। इनका जो जन्म हुआ था 19 मई 1919 को हुआ था और इनकी जो मृत्यु हुई थी वो 15 नवंबर, यानी इनको फांसी की सजा दी गई थी। फांसी दी गई थी 15 नवंबर 1949 को दी गई थी। स्वतंत्र भारत में फांसी चढ़ने वाला जो पहला व्यक्ति था वो नाथूराम गोडसे था और दूसरा जो व्यक्ति था वो नारायण आप्टे था। अब देखिए दोस्तों, यहां पर अगर चर्चा की जाए तो 1932 में ही आपके नाथूराम गोडसे ने आरएसएस में शामिल हो चुके थे। फिर जो हिंदू महासभा थी उसके भी सदस्य बन गए थे। अब धीरे धीरे चलता हुआ क्या कि दोस्तों, भारत का विभाजन हुआ। भारत का विभाजन हुआ तो भारत के विभाजन के दौरान एक ऐसी घटना हुई 30 जनवरी 1948 को दिल्ली के आपके बिरला हाउस के अंदर। ये बिरला हाउस है दोस्तों, जहां पे जो बड़े बड़े नेता थे वो रुका करते थे। अब यहां पे होता क्या है दोस्तों, पहली बात तो कि कारण क्या था वो हम बाद में जांचेंगे कि 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे के द्वारा किसकी हत्या कर दी गई थी। महात्मा गांधी की हत्या कर दी गई थी। कितनी गोलियां मारी गई थी? 3 गोलियां मारी गई थी। नाथूराम गोडसे गोलियां मारने के बाद वहां से भागने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं की थी। नाथूराम गोडसे को सबसे पहले पकड़ने वाला जो व्यक्ति था वो अमेरिका का दूतावास था, जिसका नाम था रॉबर्ट रीनर जूनियर था। रॉबर्ट रीनर जूनियर के द्वारा महात्मा नाथूराम गोडसे को पकड़ा गया और सैनिक दल को सुपुर्द कर दिया गया। नाथूराम गोडसे को पंजाब उच्च न्यायालय के पीटर हॉल में शिमला में शिफ्ट किया गया। कहां पे ले जाया गया? जो पंजाब उच्च न्यायालय था उस समय, जो पंजाब का उच्च न्यायालय हुआ था, पंजाब का विभाजन बाद में हुआ है। और ये बात है कब की? जब 1948 में आपके नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी को मारा था। तो यहां पर इनको शिफ्ट कर दिया गया। यहां पर इनकी क्या होनी थी? सुनवाई होनी थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, मारने की अगर बात करें तो नाथूराम गोडसे को बचाने वाले जो व्यक्ति थे, बचाने वाले व्यक्ति और कोई नहीं थे, महात्मा गांधी के खुद के पुत्र थे। एक का नाम था मणिलाल गांधी और एक का नाम था रामदास गांधी। ये दोनों आपके सामने। मणिलाल गांधी व रामदास गांधी के द्वारा दोनों के द्वारा दलील पेश की गई थी कि नाथूराम गोडसे की सजा को क्या कर दिया जाए? कम कर दिया जाए। लेकिन इसका विरोध करने वाले जो 3 व्यक्ति थे उनके भी नाम मैं आपको बताता हूं। एक तो उस समय देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक आपके गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी और एक आपके उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। तीनों ने इनकी सुनवाई को सुनने से क्या कर दिया था? मना कर दिया था। तो महात्मा गांधी के खुद के पुत्र मणिलाल गांधी और रामदास गांधी दोनों ने दलीलें पेश की थी कि नाथूराम गोडसे को फांसी न दी जाए, इसकी सजा को कम से कम किया जाए। इसके विरुद्ध में जो व्यक्ति थे वो कौन कौन से थे? एक तो भारत के प्रधानमंत्री तत्कालीन पंडित जवाहरलाल नेहरू, एक उप प्रधानमंत्री आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल और एक गवर्नर जनरल आपके सी राजगोपालाचारी। उसके बाद दोस्तों देखिए, यहां पर अपन बात करते हैं कि प्रमुख कारण क्या था। प्रमुख कारण यह था कि भारतीय विभाजन के दौरान जो महात्मा गांधी थे वो मुसलमानों के पक्षपात ज्यादा कर रहे थे और हिंदुओं के पक्षपात में कम थे। नाथूराम गोडसे के द्वारा 6 मई 1949 को जो अंतिम कार्यवाही चली थी पुणे के दौरान, तो यहां पर उनको 90 मिनट का जो भाषण दिया गया था, 90 मिनट के बयान दर्ज किए गए थे। 90 मिनट के बयान को प्रकाशित नहीं होने दिया। तत्कालीन जो सरकार थी उस पर क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। आइए दोस्तों देखते हैं कि नाथूराम गोडसे के प्रमुख बयान के थे। मारने का कारण क्या था नाथूराम गोडसे को? गांधी की नीतियों से देश को नुकसान हो रहा है। नाथूराम गोडसे का पहला क्या कहना था? गांधी की जो गांधीवादी नीतियां हैं उनसे देश को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। हिंदुओं के हितों के लिए गांधी की हत्या की है मैंने किन के हितों के लिए गांधी की हत्या की है? हिंदुओं के हितों के लिए मैंने गांधी की हत्या की है। गांधी हिंदुओं की नीतियों के लिए हानिकारक था, हिंदुओं की रक्षा के लिए मैंने मारा है। गांधी जो था हिंदुओं की नीतियों के लिए क्या था? हानिकारक था, उनके विरोध था, इसलिए मैंने हिंदुओं के लिए किसको मारा है? महात्मा गांधी को मारा है। गोडसे ने गांधी की हत्या को देशभक्ति का नाम दिया कि मैंने जो गांधी को मार के जो काम किया है वो एक देशभक्ति का काम है।
जो हिंदुओं की रक्षा के लिए आवश्यक था। यानी ये जो गांधी को मारने का काम है, इसको क्या कहते हैं कि देशभक्ति का काम किया मैंने। और ये मैंने किन के लिए किया है? हिंदुओं की रक्षा के लिए मैंने महात्मा गांधी को मारा है। आगे इनके बयान क्या थे दोस्तों? विभाजन के बाद पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए। पाकिस्तान की मांग थी और उस मांग को महात्मा गांधी के द्वारा स्वीकारा गया और महात्मा गांधी के द्वारा पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए दिए गए। 55 करोड़ देने के बाद भी उनकी अन्य जो मांगे थी उनको भी स्वीकार कर रहे थे महात्मा गांधी, और पाकिस्तान ने जवाब में हमारे भारत के ऊपर क्या कर दिया था? हमला कर दिया था। 22 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर जो अपना रियासत थी उसके ऊपर क्या कर दिया गया था? पाकिस्तान के द्वारा आक्रमण किया गया था, जो आज तक वर्तमान में मुद्दा हमारा पूरा क्लियर नहीं हुआ है। पाकिस्तान के भारत पे आक्रमण किया, फिर भी पाकिस्तान के अन्य मांग को क्या कर रहे हैं? स्वीकार कर रहे हैं। इसलिए मारा मैंने गांधी को। गांधी का मुसलमानों के प्रति पक्षपात ज्यादा था, इससे हिंदुओं का आत्मबल जो था वो गिर रहा था दोस्तों। इसलिए मारा मैंने गांधी को। क्यों मारा? कि गांधी का मुसलमानों के प्रति व्यवहार जो था वो प्रतिपक्ष था, और इसलिए हिंदुओं का आत्मबल गिर रहा था, आत्मसम्मान गिर रहा था, सम्मान को ठेस पहुंचा रहा था। इसलिए मैंने किसको मारा? गांधी को मारा। अब ये 90 मिनट के जो बयान थे नाथूराम गोडसे के, इन्हें तत्कालीन सरकार के द्वारा प्रकाशित नहीं होने दिया गया, यानी प्रकाशन नहीं होने दिया इनका। इन पे क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर एक और व्यक्ति आता है जिसका नाम था गोपाल गोडसे। गोपाल गोडसे ये और कोई नहीं थे, नाथूराम गोडसे के भाई थे। इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, मैंने गांधी को क्यों मारा, ताकि जनता के सामने आए। इस पुस्तक पर सरकार के द्वारा क्या लगा दिया गया? प्रतिबंध लगा दिया गया। वर्तमान में अगर आप देखना चाहें तो पीडीएफ के रूप में मिल सकती है आपको कहीं ना कहीं, लेकिन इस पुस्तक के ऊपर सरकार के द्वारा क्या लगाया गया था? प्रतिबंध लगा दिया गया था, यानी बैन लगा दिया गया था। यह सुनवाई हुई थी दोस्तों 6 मई 1949 को। अंतिम बात करते हैं दोस्तों, अंतिम सुनवाई 6 मई 1949 को हुई थी। अंतिम बयान क्या था नाथूराम गोडसे का? अंतिम बयान यह था कि मुझे अपने किए गए पर गर्व है, मुझे अपने किए गए पर गर्व है, मैं इसके लिए माफी नहीं मांगूंगा। मैंने जो काम किया है, महात्मा गांधी को जो मारा है, इस बात पे मुझे गर्व है, मैंने हिंदुओं के लिए मारा है, इसके लिए मैं कभी भी माफी नहीं मांगूंगा। एक साल के बाद 8 नवंबर 1949 को मृत्युदंड दिल्ली में, मृत्युदंड की जो सजा सुनाई गई वो दिल्ली के कोर्ट में सुनाई गई थी दोस्तों। और मृत्युदंड की सजा सुनाने वाले जो न्यायमूर्ति थे उस दौरान वो आत्माचरण थे। ये आपके सामने आत्माचरण है। इनके द्वारा नाथूराम गोडसे को क्या दी गई थी? मृत्युदंड की सजा दी गई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात की जाए तो जो फांसी की सजा दी जाती है उसकी दया याचिका लागू की जाती है। नाथूराम गोडसे की दया याचिका लागू की गई थी उस समय गवर्नर जनरल के पास। उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वो थे सी राजगोपालाचारी। मैंने पहले भी बताया 3 व्यक्ति थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे, उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, और पटेल का नाम जोड़ा जाता है, और गवर्नर जनरल जो इसके अंदर थे वो सी राजगोपालाचारी। यानी सी राजगोपालाचारी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूरा दबाव लगाया था कि नाथूराम गोडसे को क्या दे दी जाए? फांसी दे दी जाए। उसके बाद ये फांसी की सजा कब सुनाई गई? 8 नवंबर 1949 को दिल्ली में न्यायमूर्ति आत्माचरण के द्वारा इन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। उसके बाद तत्कालीन प्रभाव से तत्कालीन आपकी गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा इनकी दया याचिका को तुरंताफुर्ती से क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। 15 नवंबर 1949 को अंबाला की सेंट्रल जेल में फांसी दी गई। फांसी एक व्यक्ति को नहीं हुई थी, फांसी 2 व्यक्तियों को हुई थी। फांसी किन किन को दी गई थी? एक तो पंडित नाथूराम गोडसे और एक नारायण आप्टे, क्योंकि इनके ऊपर आरोप था कि इन्होंने नारायण आप्टे के साथ यानी टोटल 6 लोगों ने मिलकर महात्मा गांधी की हत्या करने की साजिश रची थी। मारने का जो प्लान बनाया था, कितने लोगों ने बनाया था? 6 लोगों ने। अब यहां पर जो प्रमुख जो व्यक्ति थे नाथूराम गोडसे और दूसरा कौन था? नारायण आप्टे। नारायण आप्टे को बाकी और किसी दिन नहीं, 15 नवंबर 1949 को जस्ट आपके पंडित नाथूराम गोडसे के बाद क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। उसके बाद अगर दोस्तों बात करें फांसी देते समय नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान क्या थे, तो फांसी देते समय नाथूराम गोडसे के जो अंतिम बयान थे वो ये थे कि मेरी जो अस्थियों का विसर्जन है वो सिंधु नदी में किया जाएगा। लेकिन कब तक नहीं किया जाएगा? तब तक नहीं किया जाएगा जब तक सिंधु नदी का पूरा प्रवाह हिंदू राष्ट्र यानी भारतीय ध्वज के राष्ट्र ध्वज के नीचे नहीं होता। क्योंकि विभाजन के बाद जो सिंधु नदी का पानी है वो कहां पे जाने लगा था? पाकिस्तान में जाने लगा था। नाथूराम गोडसे का सपना था, अंतिम बयान थे। जिस दिन फांसी दी गई उस दिन अंतिम इनका जो
इच्छा थी वो ये थी दोस्तों कि एक दिन फिर से क्या बनेगा, अखंड भारत बनेगा। और अखंड भारत बनेगा उसी दिन सिंधु नदी का पूरा प्रवाह क्षेत्र किसके अंदर आएगा, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के नीचे आएगा। और उसी दिन मेरी अस्थियों का क्या किया जाना है, विसर्जन किया जाना है। उसके बाद की अगर दोस्तों बात करें तो 2014 में भाजपा सरकार आई। भाजपा सरकार ने यानी नाथूराम गोडसे का पूरे विचारों का विखंडन करने का यानी पर्दाफाश करने का जिम्मा ले लिया। अब होता क्या है दोस्तों कि 30 जनवरी 2015 को जो महात्मा गांधी की पुण्यतिथि थी उसके ऊपर एक फिल्म रिलीज करने का सपना था। वो फिल्म कौन सी थी, डॉक्यूमेंट्री फिल्म। डॉक्यूमेंट्री फिल्म जो बनाई गई थी वो महात्मा गांधी और नाथूराम गोडसे के ऊपर बनाई गई थी, जिसके ऊपर आपके पुणे के हाईकोर्ट के अंदर की दलीलें की गई कि इसके ऊपर क्या लगा दी जाए, प्रतिबंध लगा दीजिए। इसी वाद विवाद में आपका एक आदमी फंसा था, प्रज्ञा ठाकुर। 2019 में प्रज्ञा ठाकुर ने भाजपा चुनाव के दौरान भोपाल के अंदर नाथूराम गोडसे को शहीद का दर्जा दिया था। यानी नाथूराम गोडसे, प्रज्ञा ठाकुर जो था उसने देशभक्त बोला उसको और शहीद का दर्जा दिया, शहीद बोला था उसको। ये थी दोस्तों नाथूराम गोडसे और महात्मा गांधी की चर्चा। तो ये थे नाथूराम गोडसे के अंतिम बयान और अंतिम इच्छा। जय हिंद, जय भारत।